हेलो फ्रेंड्स, आज हम दोबारा हाजिर हैं आपकी सेवा में। और आज का हमारा जो ट्रिप है वो समथर के लिए है। समथर फोर्ट जो काफी फेमस फोर्ट है, आपने भी उसके बारे में सुना होगा। तो समथर फोर्ट जाने के लिए आपको झांसी से सबसे पहले जाना पड़ेगा। झांसी के मेन हाईवे पर जो झांसी कानपुर हाईवे है उस पर आपको जाना पड़ेगा मौठ तक। 50 किलोमीटर जो डिस्टेंस है झांसी से मौठ के बीच में, वहां से आप लेफ्ट टर्न लेंगे और लेफ्ट टर्न जाने के बाद वहां से समथर के लिए रास्ता गया 25 किलोमीटर का वो है, और वहां से हम समथर फोर्ट पहुंच जाएंगे। अभी खड़े हैं झांसी कानपुर जो रेलवे लाइन है उसको क्रॉस करके खड़े हुए हैं, जो कि आपको मिलेगी जब आप मौठ से टर्न करेंगे समथर की तरफ। और बस यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। तो हर बार की तरह आज फिर हम आपको लेके आए एक राजघराने में। इसको कहते हैं समथर का राजघराना। और समथर के राजघराने के बारे में काफ़ी कहानियाँ हैं, पर जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है उसमें ये है कि दतिया के जो राजा थे इंद्रजीत सिंह, उन्होंने समथर स्टेट को पहली बार एक अपना उपाधि दी थी समथर को। और उन्होंने समथर में राज करने के लिए पहली बार मर्दन सिंह को किलेदार के रूप में स्थापित किया था। ये बात 16वीं शताब्दी की है। जैसे कि हमने बताया, जो समथर का जो किला था वो पहले दतिया के राजा के अंडर में आता था, लेकिन उसके बाद समथर की जो स्वतंत्र राज्य की जो नींव डाली थी वो वीर गुर्जर ने डाली थी और उनके पोते ने डाली थी। इसके बाद समथर एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया था, जैसे कि हमने बाकी स्टेट्स में देखा है। जैसे झांसी एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ, इस तरह से समथर भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया था। तो जैसा कि हमने आपको बताया, चंद्रमान वीर गुर्जर और उनके पोते जो थे उन्होंने सबसे पहले समथर के स्वतंत्र राज्य की नींव डाली थी। उसके बाद कई राजा आए, जैसे श्री नौने शाह जो 1735 से 40 रहे, श्री मदन सिंह जूदेव, श्री राजधर विश्वनाथ सिंह, श्री राजा देवी सिंह जूदेव, श्री राजा रणजीत सिंह प्रथम, श्री राजा रणजीत सिंह द्वितीय, श्री महाराजा हिंदूपति जूदेव, श्री महाराजा चतुर सिंह जूदेव, श्री महाराजा वीर सिंह जूदेव, श्री महाराजा राधाचरण सिंह जूदेव, श्री महाराजा रणजीत सिंह जूदेव, जो कि अभी भी राज कर रहे हैं। राजा रणजीत सिंह जूदेव जो अभी भी यहाँ पर राज करते हैं, इनका जो वहाँ पर रहते हैं उनकी फैमिली यहाँ पर रहती है। और जैसे कि आप जानते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में भी वो अभी एक्टिव है पूरी तरह। और ये है जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, ये एक अस्तबल टाइप होता था। ये प्राचीन काल का अस्तबल है, जहाँ पर घोड़े और जो भी जंगली जानवर हाथी वगैरह होते थे उनको बांधा करते थे। ये आप देख रहे हैं, ये कुंदा, ये वही प्राचीन कुंदा है जिससे कि जानवर बांधे जाते थे। इसकी मजबूती से आप पहचान लगा सकते हैं, ये कोई गाय बछड़े बांधने के लिए नहीं है, ज़रूर इससे कोई शक्तिशाली जानवर बांधे जाते थे। प्राचीन बिल्डिंग देख रहे हैं, ये उस समय की हाई कोर्ट हुआ करती थी, जिसमें कि राजा जो थे वो अपनी प्रजा के साथ यहाँ पर न्याय किया करते थे। तो जब अंग्रेज़ों के साथ भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था सबसे पहला 1857 में, उस समय झांसी जो था पूरी तरह से अंग्रेज़ों से घिर चुका था। और उस समय भी जो समथर के राजा थे वो, क्योंकि समथर मराठाओं के साथ थे, इसीलिए झांसी में भी मराठा रियासत थी, इस तरह से भारतीयता इनमें भरी हुई थी और ये अंग्रेज़ों के अधीन बिल्कुल भी नहीं थे। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई जब वहाँ से झांसी के किले से वहाँ से भागी थी तो कालपी जाते हुए वो समथर में रुकी थी और उनका काफ़ी स्वागत सत्कार किया था यहाँ के जो राजा थे। तो उस समय जो राजा यहाँ के थे वो थे महा हिंदूपति, जो उस समय काफ़ी छोटे थे, इसीलिए जो यहाँ समथर का राज्य था वो उनकी राजमाता के हाथ में था। और समथर का राज के बारे में ये बताया जाता है, ये कभी भी मुग़लों के आगे झुके नहीं, कभी किसी भी बाहरी सत्ता के आगे झुके नहीं और हमेशा अपने मातृभूमि से इन्होंने प्रेम किया है।
और मराठाओं के हमेशा साथ रहे और स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने काफ़ी साथ दिया। आखिर ये है क्या? ये कौन सी बकचोदी है? मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो कोरोना से भी ज़्यादा फैल रही है। अब इसकी हम क्या वैक्सीन बनाएं इन कि ये दीवारों पर लिखना अपने भूल जाए। ये हर जगह जाके अपनी आशिकी का वो है जो प्रतीक देते हैं इन पुरानी दीवारों पे, जो कभी यहाँ पे मतलब कुछ मकसद से बनाई गई थी ये किले, और आज जो हर जगह जाके अपनी आशिकी दिखा रहे हैं। गलत। तो क्योंकि ये राजा ये गुर्जर थे यहाँ पर, तो इनकी भी आर्किटेक्चर और पेंटिंग काफ़ी हद तक मराठाओं से मिलती थी। तो इसका एक बहुत ही दुर्लभ एग्जाम्पल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसके अंदर आइए। जो अभी आपने देखी है जो यहाँ पर बनाई हुई है, इसमें काफ़ी जो वर्णन है उसमें लिखा हुआ है सीताराम वगैरह। तो इससे हमें पता चलता है कि जो यहाँ के राजा थे वो राम भक्त हुआ करते थे, और इसीलिए उन्होंने इसकी जो पेंटिंग्स बनाई है उसमें इसका पूरा पूरा वर्णन किया है। जैसे कि प्राचीन टाइम पे हमने देखा है कि हमारे जितने भी फेमस घराने थे, जैसे राजपूत घराने, गुर्जर घराने, मराठा घराने, इनमें पर्दा सिस्टम का खास ध्यान रखा जाता था, नारी सम्मान का खास ध्यान रखा जाता था। इस वजह से यहाँ पर जो पैसेज बनाए गए हैं, एक छोटे छोटे पैसेज बनाए गए हैं, ये आप देख रहे हैं, ताकि स्त्रियों को मेन किले के फेस ना कराते हुए उनको नीचे से आसानी से निकाल के और मुख्य द्वार पर ले जाया सके। तो ऐसे कई द्वार इस किले में बनाए गए हैं, जिनमें से एक ये है। तो पुनीत जी हमें आगे जाके और उसको और करीब से दिखाएंगे। देख रहे हैं आप जो प्राचीन किलों की ये इसमें दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और ये मरम्मत मांग रही हैं, पर ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जितने जल्दी हो सके इसको हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे के सुपुर्द कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर आप देख सकते हो कई तरह की कलाकृतियाँ। इसमें आप तरह तरह की कलाकृति, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे वो कुछ इस प्रकार से राजा के मनोरंजन के लिए कुछ नृत्य किया करते थे, कुछ ऐसी एक्टिविटी किया करते थे। जैसे आप ऊपर देखिएगा तो उसमें एक सर्कस नुमा एक आकृति आपको दिख रही है। उस आकृति में दिखाया गया है किस प्रकार से ये खेल करते थे राजा के सामने और इनको उसके बदले में कुछ ना कुछ मिला करता था। इसी प्रकार से यहाँ पे घोड़े की नाल और यहाँ पर कुछ
सर्कस टाइप या बीन बजाने वाले कुछ बने हुए लोग। तो बड़ी अच्छी कलाकृति है यहाँ पर। तो दोस्तों आसपास आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पूरे किले के चारों तरफ एक सिक्योरिटी पर्पज़ से खाई बनाई गई है, जिसको खाई बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। यह लगभग 2 हाथी के समथिंग बराबर गहरी होती थी पहले ये, लेकिन अब तो क्या है धीरे धीरे इसमें कूड़ा करकट या जो भी डालते हैं यहाँ के लोग, तो उसकी वजह से इसकी जो गहराई है वो कम हो गई है। लेकिन पहले देखा जाता था ये सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा मददगार होती थी राजाओं के लिए। कोई भी यहाँ पर अटैक करता था तो उसमें ये जो खाई है बहुत ही अहम भूमिका निभाती थी। और ये समथर के किले की शान जो तोप थी ये अष्टधातु से बनी हुई थी, और इसको आप देख रहे हैं इसकी बनावट एकदम आज भी पूरी तरह से सुडौल तरीके से बनी हुई है। पर दुर्भाग्यवश इसका जो अगला हिस्सा था वो चोरों द्वारा यहाँ पर चोरी कर लिया गया था इस धातु के महंगे होने की वजह से। ये प्रमुख तोप एक और इसमें आपको दिखाएं, लोहे की तोप है। इसकी आप सिचुएशन देख रहे हैं, कंडीशन कितनी जर्जर हो गई है। यहाँ पर जो इनका मेंटेनेंस है बिल्कुल ज़ीरो है, और कुछ ही समय में ये तोप जो है हमें दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से सड़ चुका है, लकड़ी का प्लेटफॉर्म है, और मेंटेनेंस ज़ीरो होने की वजह से इनकी हालत हुई है। और ये भी एक उसी ज़माने के आर्किटेक्चर का दुर्लभ नज़ारा जो है, तो उस समय की आर्टिलरी का हम देख रहे हैं। ये तोप जो है अभी इसका रेनोवेशन हाल में किया गया है, 5-6 साल हुए हैं, और इसको दोबारा से इसी कंडीशन में रिस्टोर करने की कोशिश की गई है, जो 17वीं शताब्दी में ये
सामने जो पिंक कलर की बिल्डिंग है, और ये है जन्नत महल के नाम से जाने वाली बिल्डिंग। और ऐसा सुनने में आया है कि ये कभी कभार भी खुलता है, और आज का मैं भी खुला था राजा साहब की बेटी की शादी में खुला था। उसके बाद से ये परमानेंट बन रहा था, और लोग कहते हैं ये भी आलीशान बिल्डिंग है।